Hello students, class 12th mathematics. Today's our topic is types of matrices. Last time हमने बात की थी introduction about matrices and some numerical question. So what is matrix? In short अगर मैं कहूँ matrix is अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रो एंड कॉलम्स. ये हम पढ़ चुके लास्ट टाइम. नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर हमारी फर्स्ट टाइप जो है वो है आपकी रो मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. जिस मैट्रिक्स के अंदर केवल और केवल एक रो हो वो आपकी रो मैट्रिक्स कहलाएगी. देयर इज ओनली वन रो एंड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कॉलम्स. कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं आपके पास, बट नंबर ऑफ रो कितनी होंगी? ओनली वन. सो एग्जाम्पल कैपिटल ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1 2 3. इसके अंदर रो कितनी है? ओनली वन. कॉलम कितने हैं? 3. कॉलम के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, जस्ट रो के ऊपर कंडीशन है. रो आपकी कितनी होनी चाहिए? 1. सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, जैसे नाम से ही पता लग रहा है लास्ट टाइम रो मैट्रिक्स थी, अब कौन सी मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स. तो इसके अंदर क्या होगा? ओनली एंड ओनली वन कॉलम. जिस मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम हो, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं, वो आपकी कौन सी मैट्रिक्स होगी? कॉलम मैट्रिक्स. इसका एग्जांपल दिया है मैंने. थर्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर इफ m नॉट इक्वल्स टू n, दैट इज नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स. m नॉट इक्वल्स टू n का क्या मतलब है? यहाँ पे m क्या होता है? रो. n क्या होता है? कॉलम. मतलब जिस मैट्रिक्स के अंदर आपको रो नॉट इक्वल दिखे किसके? कॉलम के, वो आपकी कौन सी मैट्रिक्स होगी? रेक्टेंगुलर. देखो यहां जो मैंने ए मैट्रिक्स ली है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3. बोथ आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज योर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके अंदर आपका नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के. उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे. ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल्स टू n. m का मतलब नंबर ऑफ रोज, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स. मतलब जिस मैट्रिक्स के अंदर आपकी नंबर ऑफ रो इक्वल चली जाए किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो आपकी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स. हेयर m कितना है? 3 एंड n कितना है आपका? वो भी 3 है. बोथ आर इक्वल. इसका मतलब ये मैट्रिक्स कौन सी है? आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स. देन हमारे पास बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स की. वो मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल डायगोनल एलिमेंट्स हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? 0. ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. नाउ क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं. डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं आपके जिसके अंदर ए आई जे आई इक्वल्स टू जे हो, मतलब दोनों फिक्सिस सेम हो. दैट मीन्स A11 A22 A33. तो मतलब डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? A11 A22 A33, इस टाइप से A44. ठीक है. और जो बच गए वो आपके क्या होंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. तो ये मैंने आपका रेड उसमें डाला है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं. तो इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 एंड 3. और जो बच के वो आपके कौन से एलिमेंट्स हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है. डायगोनल मैट्रिक्स को आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, DIAG डॉट एंड जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो. देन आपके पास आता है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा? जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे, मतलब सेम होंगे सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स. जिस मैट्रिक्स के अंदर आपके डायगोनल एलिमेंट्स आपको सेम दिखें, बिल्कुल सेम, वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी? स्केलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल दिस डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? सेम है, 2 2 2. सो ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है? आपकी स्केलर मैट्रिक्स. यहां से एक रिजल्ट निकल के आता है, वो क्या है? एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ओनली डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं.
बट जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो डिफर हो जाते हैं, डिफरेंट्स हो सकते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट सेम रहते हैं। दैट मीन्स स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, बट कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स और यू कैन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये वाली मैट्रिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इस मैट्रिक्स का काफ़ी यूज़ होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा यूज़। यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके अंदर आपके डायगोनल एलिमेंट्स, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? 1, ओनली एंड ओनली 1। फॉर एग्जाम्पल डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1, डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1। यह आपका कितना ऑर्डर है? 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। या आपकी कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी स्टैंडर्ड नोटेशन रहती है, वो रहती है या तो कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए साथ में उसका स्फिक्स में ऑर्डर डाल दिया जाता है, जैसे I2 सेकंड ऑर्डर, I3 थर्ड ऑर्डर, इस टाइप से। सो यहां से भी एक रिजल्ट निकल के आता है, वो क्या है? जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या हो सकती है? स्केलर। क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट क्या चाहिए? सेम है यहाँ पे, सेम। सो इसका मतलब एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज योर स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के 2 पार्ट हैं हमारे पास एक्चुअली। फर्स्ट पार्ट इज योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड द सेकेंड वन इज योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसा नाम से पता लग रहा है, अपर ट्रायंगल, जिस मैट्रिक्स के अंदर ऊपर की तरफ ट्रायंगल बने वो आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। लोअर ट्रायंगुलर, जिस मैट्रिक्स के अंदर नीचे की तरफ ट्रायंगल बने वो आपकी क्या होगी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखना एक बार। ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। प्रिंसिपल डायगोनल वो होता है जिसके अंदर आपके डायगोनल एलिमेंट्स लाई करें। ये वाले, ये क्या होते हैं आपके डायगोनल एलिमेंट्स? जिस लाइन के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स लाई करें वो आपका क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो नीचे वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 हो गए। एक ट्रायंगल बन रही है ऊपर की तरफ, सो अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर के अंदर क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल के अबव ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0। मतलब ट्रायंगल कहां बनेगी आपकी? समथिंग नीचे की तरफ। सो इस टाइप से भी आप इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हो। ये यहाँ आपके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स और यू कैन से नल मैट्रिक्स। ये वाली मैट्रिक्स भी हमारे लिए यूजफुल है, क्वेश्चंस के अंदर हम इसका काफी यूज करने वाले हैं। जैसा नाम से पता लग रहा है, जीरो, जिस मैट्रिक्स में कुछ है ही नहीं, जीरो। ऑल एंट्रीज और यू कैन से ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स जीरो, देन आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स की भी स्टैंडर्ड नोटेशंस होती है कैपिटल जीरो। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कंपेरेबल मैट्रिक्स। नाम से पता लग रहा है कंपेरेबल, मतलब कम से कम दो मैट्रिक्स चाहिए तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, एक मैट्रिक्स तो कंपेयर नहीं हो सकती ना। सो कंपेरेबल मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे हैव अ सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास सेम है, एलिमेंट्स बेशक कुछ भी हो, एलिमेंट्स पे कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन कहां पे है? ओनली एंड ओनली ऑर्डर पे। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, यहां पे एक का ऑर्डर है 2x3 एंड दूसरे का भी ऑर्डर क्या है 2x3, अगर ऑर्डर सेम है तो दैट मीन्स जो आपकी बोथ मैट्रिक्स हैं वो क्या होंगी? कंपेरेबल मैट्रिक्स। नाउ लास्ट टाइप है हमारी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे? दो मैट्रिक्स ए और बी, उसको इक्वल कब कहेंगे? पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज वो मैट्रिक्स आपकी क्या होनी चाहिए? कंपेरेबल, है ना। फर्स्ट कंडीशन है वो मैट्रिक्स आपकी कंपेरेबल होनी चाहिए, दैट मीन्स उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। एंड द सेकेंड कंडीशन, द एलिमेंट इन द कोरस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल। मतलब जब आपकी दो मैट्रिक्स हैं, यहां का A11 का एलिमेंट वहां का A11 का एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, यहां का A12 का एलिमेंट वहां का A12 का एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस, एलिमेंट्स की कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस आपकी क्या होनी चाहिए? इक्वल। ये हमने कुछ डेफिनेशंस करी हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। इन सभी डेफिनेशंस के अंदर मैंने की पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है, आपको जस्ट वो की पॉइंट ध्यान रखने हैं।
और उसी से क्या होगा, आपकी जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशंस हैं ये वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, 1 मिनट के लिए कंप्लीट की रिवीजन कर लेते हैं ताकि और क्लैरिफिकेशन आ जाए। रो मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली 1 रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली 1 कॉलम हो, देन आपका था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज m नॉट इक्वल टू n। उसके बाद था आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज m इक्वल्स टू n। नेक्स्ट थी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल डायगोनल एलिमेंट्स हों, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, वो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। देन थी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, वो आपकी क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। देन हमने बात की थी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स ओनली 1 हों, वो आपकी क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स। देन अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होंगे, दैट मीन्स ट्रायंगल कहाँ बनेगी, ऊपर की तरफ। लोअर ट्रायंगल के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऊपर वाले एलिमेंट 0 होंगे, दैट मीन्स ट्रायंगल कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ। देन हमने बात की थी जीरो मैट्रिक्स जिसके अंदर ऑल एंट्रीज, जिस मैट्रिक्स की ऑल एंट्रीज 0 हो वो आपकी जीरो मैट्रिक्स होगी। देन हमने बात की थी कंपेरेबल मैट्रिक्स की, अगर 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो वो मैट्रिक्स क्या होंगी, कंपेरेबल। एट लास्ट हमने बात की है इक्वल ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे, जब पहली कंडीशन क्या है, वो मैट्रिक्स कंपेरेबल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, एलिमेंट इन द कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस आर इक्वल। इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर हम क्वेश्चंस देखते हैं 1-2 और क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, 2 मैट्रिक्स इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो इक्वल मैट्रिक्स के लिए कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन इक्वल होनी चाहिए। सो 2x इक्वल टू किसके होना चाहिए, 4 के। 1 इक्वल्स टू 1, 5 इक्वल्स टू 5, x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। 2 डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू 2, पुट वैल्यू ऑफ x 2 हेयर। सो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, -1। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम दिस इक्वेशन। वही 2 इक्वल मैट्रिक्स है ना, 2 इक्वल मैट्रिक्स है तो पहली कंडीशन क्या होती है, कंपेरेबल वो तो है ये, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 2, इसका ऑर्डर भी कितना है 2, इसका मतलब ये कंपेरेबल है। देन कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन इक्वल, a माइनस बी इक्वल्स टू -1, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, 2a प्लस c इक्वल्स टू 5, 3c प्लस d इक्वल्स टू 13। फर्स्ट 2 इक्वेशंस को सोल्व किया, सब्ट्रैक्टिंग बोथ। सब्ट्रैक्ट करने के बाद a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 एंड 3 ताकि हमारे पास b और c की वैल्यू आ जाए। 1 में डाल ली तो b की वैल्यू आ गई 2, एंड इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमने a की वैल्यू 1 डाल ली तो c की वैल्यू क्या आ गई, 3। नाउ पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4 ताकि हमारे पास d की वैल्यू आ जाए। सो d की वैल्यू क्या आ गई, 4। ओके, इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है, ये आपने करना है। ठीक है, जिस टाइप से मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं, लाइक दिस आप अपनी फेयर नोटबुक को मेंटेन करें ताकि इन फ्यूचर आपको काफ़ी हेल्प हो पाए। ओके जी।